जय श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति माँ की पूजा करते हैं। श्री आदिशक्ति माँ श्री निर्मला देवी माँ हैं। ये आदिशक्ति हैं, ये धनवंतरी हैं, ये गुरु हैं, ये परमात्मा भी हैं। यही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं। इस कलयुग में माँ ही हमारी हर बाधा को दूर करती हैं, हर समस्याओं को दूर करती हैं। हमें सत्यता का ज्ञान कराया है। इन्हीं के द्वारा हमने जो भी क्रियाएं सीखी हैं, जो भी हमने चक्रों को शुद्ध करते हैं या नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, ये सब श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने ही बताया है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ, बाईं नाड़ी, दाईं नाड़ी और मध्य नाड़ी है। इन्हीं बाईं नाड़ी, मध्य नाड़ी और दाईं नाड़ी पे हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्र, पहला मूलाधार चक्र। जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा शरीर में नीचे लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारा पेट और जांघ का जोड़ है, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि चक्र, जो हमारे पेट के बीच में जो निशान है नाभि, वो नाभि चक्र है। हृदय चक्र हमारा हृदय चक्र है। हमारा विशुद्धि गला जो है हमारा विशुद्धि चक्र है। आज्ञा चक्र हमारा माथा आज्ञा चक्र है और तालु भाग जो है हमारा सहस्त्रार्थ है। इस प्रकार से ये हमारे 7 चक्र तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से ही हमें बीमारी पैदा होती है, और इन पे जो चक्र हैं इनकी भी खराब होने से हमें बीमारी पैदा होती है। इनको सही करने का तरीका हमको श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने बताया है, और हमें खान पान का भी तरीका श्री धन्वंतरी के रूप में हमको श्री आदिशक्ति माँ श्री निर्मला देवी माँ ने ही बताया है। आज मैं आपको लीवर के बारे में बताऊंगी। लीवर को कैसे हम ठीक करें, कैसे हम मजबूत करें। लीवर जब हमारा ख़राब होता है तो हमें कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारा खून की कमी हो जाती है, हमको पीलिया हो जाता है, हमको लूज़ मोशन आने लगते हैं, हमारा खाना नहीं हजम होता है। ये सब समस्या हमारे लीवर के ख़राब होने से होती है। जब हमारा लीवर ख़राब होता है तब हमको अपना दायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध करना चाहिए। दायां स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध करने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। हमारा दायां पैर और जांघ का जोड़ जो है, पेट और जांघ का जोड़ है, ये हमारा दायां स्वादिष्ठान चक्र है। हम सीधा हाथ श्री माता जी के सामने करेंगे, हम सीधा हाथ श्री माता जी के सामने करेंगे और बायां हाथ हम अपने जो जोड़ है हमारा जांघ का और पेट का, इस पर रखेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे दाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। ये क्रिया हम रोज़ करेंगे। इस क्रिया को जब तक हमारी समस्या है, जब तक हम इस क्रिया को रोज़ करेंगे। और खान पान में जो है वो हम लीवर को मजबूत करने के लिए हम अपनी थोड़ी सी डाइट में परिवर्तन लाएंगे। जैसे खाने के साथ हम सलाद खाएंगे। सलाद में हम जो है ज़्यादा कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बंद गोभी है, खीरा है, चुकंदर है, और इस चीज़ों को हम प्रयोग करेंगे। टमाटर है, प्याज है, इन चीज़ों को हम खाएंगे। और जैसे कॉफ़ी है या ब्लैक कॉफ़ी है, इसको हम केवल दिन में 2 बार ही पिएंगे, और चाय केवल 1 बार पिएंगे। अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं तो आप हल्की पत्ती की चाय बनाकर आप पी सकते हैं। फिर हम पपीता खाएंगे। पपीते को खाने का तरीका ये है कि हम सवेरे जो है खाली पेट हम पपीता खाएं, क्योंकि पपीता अगर हम अपनी बीमारी को सही करने के लिए खाते हैं तो इसका टाइम है। हमको सवेरे खाली पेट पपीता खाना चाहिए, या फिर शाम को 4 बजे या 5 बजे, उससे पहले हम कुछ ना खाएं, तब हम पपीता खा सकते हैं। कच्चे पपीते की आप सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, और उसमें जो है थोड़ा हल्का ही मसाला डालें, ज़्यादा मसाला ना डालें, कम घी और कम मसाला डालकर उसको आप खा सकते हैं। नींबू का पानी पिएं। नींबू का पानी आप सवेरे भी पी सकते हैं, या दिन में किसी टाइम भी आप नींबू का पानी पी सकते हैं।
ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। ये वज़न भी कम करती है और लीवर को भी शुद्ध करती है। नारंगी खा सकते हैं। लीवर में आप नारंगी खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, आप अंगूर ले सकते हैं और चुकंदर का या जो है वो मौसमी का जूस ले सकते हैं। ये चीज़ हमको हमारे लीवर को बहुत फ़ायदा करती है। पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं। मूली है, पालक है, शलजम है, पत्ता गोभी है। इन चीज़ों को आप खाएं। ये हमारे लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस तरह से हमको जो है वो अपना लीवर को मजबूत करना चाहिए और हमें और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री माता जी हमारे इस बाधा को दूर कर दीजिए, इस बीमारी को दूर कर दीजिए, हमारे लीवर को शुद्ध कर दीजिए। और रोज़ सुबह शाम हो सके तो आप सुबह शाम दोनों टाइम आप प्रार्थना करें और जल क्रिया करें। जल क्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हमें कोई भी बीमारी हो, कोई भी सीजन हो, हमको जल क्रिया अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जल क्रिया करने से हमारी शरीर के अंदर की जो भी निगेटिविटी हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो नमक के पानी से निकल जाती हैं। जल क्रिया करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हम टब में या बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेंगे और उस एक जग में अलग से पानी लेंगे। उस जो टब में या बाल्टी में पानी है उसमें हम 7 बार हाथ को फिराएंगे ऊपर से और 3 बार श्री माता जी का नाम लेके कि जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। इस प्रकार हम उस बाल्टी में हाथ फिराएंगे। फिर जो जग में हमने पानी रखा है या लोटे में, उस पे भी हम 7 बार हाथ को घुमाएंगे और 3 बार जय श्री माता जी कहते हुए वह हम उस पे 3 बार उस हाथ को फिराएंगे। फिर जो हमने वाइब्रेट नमक मैंने आपको बताया था, उस नमक को, वाइब्रेट नमक को, शुद्ध नमक को आप जो शुद्ध नमक करने का तरीका नए लोगों के लिए बता रही हूँ कि 1 कटोरी में आप जब शाम के टाइम ध्यान करते हैं या बैठें तो उस टाइम आप 1 कटोरी में नमक रख दें और श्री माता जी प्रार्थना करें, माँ इस नमक को शुद्ध कर दीजिए। फिर आप अपना ध्यान अपनी जो भी जितने देर बैठना चाहते हैं बैठ के आप उठ जाएं, उस नमक को ऐसे ही रखा रहने दें। फिर आप सवेरे को जब उठें तो जब माँ के सामने बैठें तो फिर उसके बाद आप उस नमक को उठा लें। उस नमक को आप अपने अलग डिब्बे में रख लें। उसमें और नमक मिला लें ताकि नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए। उसको खूब अच्छी तरह से मिला लें, क्योंकि वाइब्रेट नमक और जो वैसा नमक है दोनों अच्छी तरह से मिल जाएं। बस उसी वाइब्रेट नमक को हम 2 चम्मच बस उसमें डालेंगे, पानी में ज़्यादा नमक नहीं डालना है और उसको खूब अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ मैंने जो ये समुद्र रूपी नमक बनाया है, क्यों नमक पड़ जाता है तो खारा हो जाता है, समुद्र का पानी भी नमकीन ही होता है, तो वो समुद्री रूपी नमक हम बनाते हैं। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मैंने जो ये समुद्र रूपी नमक बनाया है इसमें समुद्र देवता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। फिर हम पहले सीधा पैर पानी में डालेंगे, फिर बायां पैर पानी में डालेंगे और माँ के सामने हाथ खोल के बैठ जाएंगे। उनके सामने बैठेंगे 2 मिनट, उनसे प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी दाहिनी नाड़ी की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी बीमारी है, उस सबको इस समुद्र रूपी जल में संभाल लीजिए। मेरे दाहिनी नाड़ी की चक्रों की जो भी बाधाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उस सबको समुद्र रूपी जल में संभाल लीजिए। मेरे अंदर की जो भी बाधा हैं, जो भी नकारात्मकता हैं, जो भी परेशानियां हैं, उस सबको भी समुद्र रूपी जल में संभाल लीजिए। इस प्रकार आप प्रार्थना करेंगे और 2 मिनट आप पानी में बैठेंगे। आपको अच्छा लगता है, आपके पास समय है तो आप थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, लेकिन आपको 2 मिनट उस पानी में बैठना है। जब आप उठें तो आप थोड़ा सा सीधा पैर पानी के ऊपर उठाएं और जो आपने जग में पानी रखा है उस पानी को आप पैर पे डालें। फिर आप बायां पैर ऊपर उठाएं और उस पे भी वो जग का पानी डाल दें। वो जग का पानी सारा आप पैरों पे डाल लें। एक कपड़ा अपने पास रखें, उससे पैरों को पोंछ लें जिससे आपके पैर गीले ना हो। इस प्रकार जब हम दोनों पैर निकाल लेंगे फिर माँ को नमस्कार करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, माँ मेरी जल क्रिया पूर्ण हो, मेरी सारी बाधाएं परेशानियां ख़त्म हो। बस उसके बाद आप इस प्रकार से जल क्रिया की जाती है। आगे का मैं आपको फिर बताऊंगी
और भी इसकी प्रोसीजर हैं, कैसे कैसे क्या करना है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं वो लोग जो है लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर कोई बात उनको समझ में नहीं आ रही है, कुछ कुछ उनको शंका पैदा हो रही है, कोई परेशानी पैदा हो रही है उस क्रियाओं को करने में जो मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे कमेंट्स करके पूछें। कृपया मुझे ये ज़रूर बताएं कहाँ से हैं, और अपना अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि सहयोगी हैं कि नहीं हैं। इतनी चीज़ें बताएं तो मैं आपसे रात में 10 बजे आपसे बात कर सकती हूँ, आपकी समस्या का समाधान और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी जो श्री आदिशक्ति माता जी ने हमको बताया है। जब तक आप मुझसे पूछेंगी नहीं तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा किसको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। जय श्री माता जी, श्री आदिशक्ति माता, श्री देवी माँ की जय।